हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं या फिर आप एनसीसी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीसी करने के आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। यानी कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं, तो आपको सेना से या फिर पुलिस से ज़रूर लगाव होगा और आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते होंगे, तभी आपने एनसीसी ज्वाइन की हुई है। तो साथियों, हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको एनसीसी करने के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, और अगर आप एनसीसी के ए, बी या फिर सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको सभी सेनाओं में, सभी सशस्त्र बलों में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एनसीसी के बेनिफिट्स के, और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, हम आपको बिल्कुल शुरुआत से इसके फ़ायदे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्मी जीडी की, यानी कि जिसे आप 10th पास की भर्ती में नॉर्मली देखते होंगे, जो कि आर्मी जीडी के नाम से आती है और ये हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग आती है। तो साथियों, इस भर्ती में आपको जो एनसीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे हैं, तो अगर आपने ए सर्टिफिकेट किया हुआ है, तो आर्मी जीडी में आपको 5% नंबर मिलते हैं। यानी कि जैसे कि आपका 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें आपको 5 नंबर बोनस के दिए जाएंगे। और अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, तो आपको इसमें 10 नंबर दिए जाएंगे। और यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आपको आर्मी जीडी की भर्ती में आपका रिटन एग्ज़ाम ही माफ़ कर दिया जाएगा। आपको केवल फिजिकल और मेडिकल एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों, सी सर्टिफिकेट के सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो अगर आपने एनसीसी की हुई है या अगर आप एनसीसी करने की सोच रहे हैं, तो ये ज़रूर कोशिश करें कि आप सी सर्टिफिकेट प्राप्त करें। साथियों, आर्मी जीडी के बाद जो आर्मी ट्रेड्समैन, क्लर्क या फिर टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट होती हैं, उनके लिए भी इसमें एनसीसी के फ़ायदे दिए जाते हैं। अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, तो आपको इनमें 5 नंबर का बोनस मिलता है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, तो इनमें आपको 10 नंबर का बोनस मिलेगा। और यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आपको इसमें 15 नंबर बोनस के दिए जाते हैं। तो साथियों, ये तो हो गई आर्मी जीडी और जो आर्मी ट्रेड्समैन, क्लर्क या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट होती हैं उनके लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एयरफोर्स की भर्ती की, तो एयरफोर्स की भर्ती में जितनी भी कैडेट्स की सीट होती हैं, यानी कि जितनी भी एयरफोर्स की वैकेंसी आती हैं, तो उस भर्ती में एनसीसी कैडेट्स के लिए 10% सीट रिजर्व रहती हैं। यानी कि मानकर चलिए कि अगर एयरफोर्स की भर्ती में 100 वैकेंसी हैं, तो उनमें से 10 वैकेंसी एनसीसी कैडेट्स के लिए होती हैं। इसके बाद बात करें इंडियन नेवी की, तो उसमें भी आपके लिए कई सारी सीटें रिजर्व रहती हैं। उसमें भी 10 से 15% सीट आपके लिए रिजर्व रहती हैं। साथियों, इसके बाद बात करें कि एनडीए में बहुत से कैंडिडेट्स का सवाल होता है कि एनडीए में एनसीसी के क्या फ़ायदे दिए जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि एनडीए में कोई भी फ़ायदा एनसीसी का नहीं मिलता है। एनसीसी कैडेट्स को एनडीए में किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। साथियों, इसके बाद बात करें कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसे आप आईएमए देहरादून के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो उसमें भी इसमें अलग से वैकेंसी निकलती हैं। तो आईएमए में हर साल वैकेंसी आती हैं और उसमें एनसीसी की स्पेशल एंट्री के द्वारा भर्ती की जाती है, जिसमें आईएमए में 64 वैकेंसी हर साल रिजर्व रहती हैं। यानी कि हर साल 64 वैकेंसी आईएमए की तरफ से निकाली जाती हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट को प्राप्त करें। इसके बाद बात करते हैं ओटीए की। तो ओटीए में एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 सीटें रिजर्व रहती हैं, और ये दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए रहती हैं। तो अगर आप एनसीसी कैडेट्स हैं, तो आप आईएमए, ओटीए में भी जा सकते हैं। साथियों, इनके बाद आती है पैरामिलिट्री फोर्स, जिसे आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के नाम से भी जानते हैं। साथियों, अगर हम बीएसएफ की बात करें, तो अगर आप बीएसएफ में शामिल होना चाहते हैं, तो अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, तो आपको इसमें 4 नंबर बोनस के दिए जाते हैं। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। और यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 10 नंबर बोनस के दिए जाते हैं। इसके बाद बात करें सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ में भी बी सर्टिफिकेट होल्डर्स को 1 नंबर का बोनस दिया जाता है, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को 3 नंबर का सीआईएसएफ में बोनस दिया जाता है। दोस्तों, इन सभी के बाद बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, तो आपको 3 नंबर बोनस के दिए जाते हैं। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है, तो आपको 4 नंबर बोनस के दिए जाएंगे। और यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आपको इसमें 5 नंबर दिए जाते हैं। इसी प्रकार ही नेवी में आपको बोनस नंबर दिए जाते हैं।
दोस्तों ये तो हो गई डिफेंस की बात। अब अगर बात करें कि पुलिस में आपको इसमें क्या फ़ायदा दिया जाता है, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि स्टेट पुलिस में आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं दिया जाता एनसीसी के कैडेट्स को, लेकिन कोशिश हो रही है कि स्टेट पुलिस में भी आपको फ़ायदा दिया जाए। लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी तक केवल दिल्ली पुलिस में ही एनसीसी कैडेट्स को फ़ायदा दिया जाता है। इसमें आपका फ़ायदा इस प्रकार है, जैसे कि अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, अगर आपके पास बी है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। ये केवल मैं आपको दिल्ली पुलिस का ही बता रहा हूँ, और किसी भी स्टेट की पुलिस में आपको कोई भी बोनस नंबर नहीं दिए जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और पुलिस भर्ती में एनसीसी कैडेट्स को जितने भी फ़ायदे दिए जाते हैं, जितने भी बोनस दिया जाता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।